ऐसे ऑपरेशन का जिक्र कर रहा हूं जिसका पिछले रात के एनकाउंटर से ताल्लुक है और बहुत इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ये ऑपरेशन पिछली रात सोपुर में पुलिस, आर्मी और सीआरपी द्वारा मिलकर के किया गया और हमारे फील्ड कमांडर्स ने इस ऑपरेशन को पूरी रात सुपरवाइज किया और सीनियर लेवल पे मेरे भाई जानब जीओसी साहब और आईजी साहब पल पल इस ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा ऑपरेशन हुआ जिसमें 3 बहुत ही खूंखार टेररिस्ट कमांडर मारे गए और ये तीनों के तीनों अपने आप में कमांडर थे क्योंकि बड़े लंबे अरसे से बहुत तरह के टेरर क्राइम को ये अंजाम दे रहे थे। सबसे टॉप पर जो आता है मुदस्सर पंडित, जिसको उमर भी कहते थे, रुखाना भी कहते थे, मुद्दू भी कहते थे और माज भाई भी कहते थे। ये जून 19 से एलईटी कमांडर इस एरिया का है। 18 एफआईआर उसके खिलाफ है और बहुत सारी किलिंग्स उसने करी जिसमें 4 सिविलियन, 9 एसएफ किलिंग्स, 2 एक्स मिलिटेंट्स जो कभी मिलिटेंसी के साथ लोग वाबस्ता रहे उनकी किलिंग, 3 सरपंच और हुर्रियत और सेपरेटिस्ट कार्डर्स के 2 लोग और इसके अलावा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जो लोगों को थ्रेटन करना, लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस और बाकी गवर्नमेंट एक्टिविटीज से दूर रखने की कार्रवाइयाँ शामिल हैं। इसका बहुत पुराना साथी जो पाकिस्तान का टेररिस्ट अब्दुल्ला, जिसको असरार भी कहते हैं, वो भी इसका लंबे अरसे से साथ निभाता रहा। पहले मुदस्सर से पहले जो मुदस्सर का कमांडर उसके साथ चलता रहा और उसके बाद मुदस्सर के साथ चलने लगा और लगभग सारी की सारी आतंकी कार्रवाइयाँ, दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ जो मुदस्सर पंडित ने करी उसमें उसका साथ दिया। उसके अलावा तीसरा कमांडर जो है खुर्शीद अहमद मीर है। ये बराट कलां सोपुर का ही रहने वाला है और ये भी कोई मई 20 से लश्कर तौबा टेररिस्ट आउटफिट के साथ मुदस्सर के ग्रुप के साथ काम कर रहा है और इसके सर पे भी 6 एफआईआर, 7 किलिंग, 2 ग्रेनेड अटैक, 7 एसएफ की किलिंग और 2 ग्रेनेड अटैक और 5 सिविलियंस की किलिंग्स हैं। ये भी लगभग बहुत सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जो मुदस्सर पंडित ने करी उसमें उसके साथ रहा। आपको याद होगा हाल ही में 12 जून को मार्केट के अंदर अटैक हुआ था जिसमें हमारे पुलिस के 2 जवान शहीद हुए थे और 2 सिविलियन भी अपनी जान गंवा गए थे इन्हीं दहशतगर्दों की फायरिंग से। ये तीनों के तीनों उस दहशतगर्दी कार्रवाई में भी इन्वॉल्व थे। उससे पहले इन्होंने म्यूनिसिपल बिल्डिंग जो है उसके ऊपर अटैक किया था मार्च के महीने में 29 मार्च को और उस इंसिडेंट में भी हमारे 2 म्यूनिसिपल काउंसलर और उसके साथ एक पुलिस के साथी हमारे शहीद हुए थे। मुदस्सर पंडित ने बहुत अर्सा पहले जब एब्रोगेशन के बाद इमीडिएटली दहशतगर्दों ने लोगों की आवाज़ को दबाना शुरू किया, लोगों के मूवमेंट को दबाना शुरू किया। उस वक्त एक फ्रूट मर्चेंट के घर पे जाके अटैक किया था जिसमें 3 साल की बच्ची भी जख्मी हुई थी। उस दहशतगर्दी की कार्रवाई में भी ये शामिल था। रात के ऑपरेशन की जो ज़्यादा डिटेल है आपको मैं चाहूँगा कि आईजी साहब और जीओसी साहब दें और उसके अलावा आपके जो सवालात होंगे ओवरऑल सिचुएशन के बारे में, यू आर वेलकम टू आस्क दोज क्वेश्चंस फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच। साल के अंदर 2 एनकाउंटर में 2 फॉरेन टेररिस्ट मारे गए हैं और इंसिडेंटली दोनों ही सोपुर के एनकाउंटर्स में मारे गए हैं। दोनों ही लश्कर तौबा के थे जिससे ये तो साफ है कि फॉरेन टेररिस्ट अभी मौजूद है। दूसरा ये भी है कि अभी फॉरेन टेररिस्ट थोड़ा लाई लो कर रहा है, फासले पे रह रहा है। हमारे पास उनके नाम, नंबर, डिटेल सब कुछ है जिसके मुताबिक ऑपरेशन हमारे लॉन्च हो रहे हैं
ये बात जरूर है कि अभी इस साल में जो इन्फिल्ट्रेशन है वो बड़ी सख्ती से चेक हुई है और उसमें दोनों तरफ जो सीज फायर वायलेशन की अंडरस्टैंडिंग काफ़ी हाई लेवल पे हुई, उसका भी एक बहुत अच्छा असर, पॉजिटिव असर देखने को मिला है, जिसको हम वेलकम करते हैं। मगर ये अभी मानना कि फॉरेन टेररिस्ट नहीं है, ये अभी गलत होगा। अभी ठीक ठाक तादाद उनकी अवेलेबल है और हमारे ऑपरेशन आने वाले टाइम में उनको टारगेट करते रहेंगे। जी, Srinagar city as such is no big presence of terrorists, but we have a couple of people who have gone active and they are moving around on the outskirts of Srinagar city, and they also go to the neighboring districts. Our police is watchful and we have been tracking them wherever they move. That's a fact that one or two incidents in Srinagar city have taken place. That is possible in the kind of scenario that we have in the big cities where lots of movement takes place and you can't filter every movement 100%. But our int is quite strong, and I'm sure and I assure you that in the near future, very soon, we're going to get some more good operations around Srinagar city. सिक्योरिटी के लिहाज से हम लोग अपनी जो बेसिक ऑपरेटर सिक्योरिटी का वी हैव पुट इट इन प्लेस, वी आर प्रिपेयर्ड, एंड रेस्ट आई थिंक श्राइन बोर्ड इज द राइट अथॉरिटी टू मेक एनी comment on that. Sir, days before The leads, and we won't like to share as of now. We are after the culprit, and very soon we'll bring him to justice. That one is weapon smuggling, and that weapon smuggling has taken place both in Jammu sector along the IB. Drones have also been used to drop weapons from across. And on this side, Kupwara district, there have been incidents of weapon smuggling and narcotics smuggling. Two kinds of material, weapon and narcotics have been smuggled into this area. Other than that, there is no infiltration, there is no footprint of any infiltration. If that kind of situation holds, I think that is good for our people and good for our nation and good for our neighbor also. Sir, with the new bonhomie between Delhi and the mainstream political parties in Kashmir, have you got any intimation about the release of some more political leaders who are in jail? Have you got any intimation regarding? Tell you that there is not a single political person who is in custody as of today. Sir, I'll ask a question. INS. Extremely fearless journalism.